मैं यति वर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह वीडियो प्रत्येक सिंह राशि वाले जातक और जिनका जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर या फिर अशुभ है उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और जो भी सिंह राशि का जातक इस वीडियो को पूरा देखेगा और समझेगा वो अपने जीवन में तरक्की और उन्नति के मार्ग को खोल सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंह राशि वाले क्या व्यापार करे, क्या बिजनेस करे, किस प्रकार की नौकरी करे या ऐसा क्या करे जिससे सफलता, धन, यश मिले और जीवन में सफल हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस राशि वालों के साथ में साझेदारी करें या व्यापार कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जन्म कुंडली में सूर्य अगर अशुभ फल दे रहा है आपको, तो आपके जीवन में क्या क्या बुरा असर हो सकता है या जो सूर्य कमजोर होता है उसके क्या लक्षण जीवन में होते हैं, दिखाई देते हैं, यह मैं बताऊंगा। और साथ ही अशुभ सूर्य को शांत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत में सूर्य की शांति के लिए 2 मंत्र मैं आपको उपाय के बाद में बताऊंगा। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखना। मेरा यह वीडियो जन्म कुंडली में जिसकी सिंह राशि है उनके लिए है। मेरा यह जो वीडियो है वह चंद्र राशि पर आधारित है और केवल जिनकी सिंह राशि है उनके लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही कोई मेरा नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। मेरा फोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप मेरे से केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में बातचीत कर सकते हैं। फोन नंबर मेरा 9462575291 है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं। आपकी राशि जो सिंह है वह किस प्रकार की होती है और सूर्य के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आपकी राशि जो सिंह है वह 12 राशियों में 5वें नंबर की राशि है। आपकी राशि का स्वामी यह सूर्य है। जो आपकी राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य 9 ग्रहों में राजा माना जाता है। आपकी राशि का स्वामी सिंह है। सिंह है जो आपका चिन्ह है ना, राशि का सिंह राशि का जो सिंबल है वह सिंह है। सिंह जो है वह बल और शक्ति के साथ साथ सबके अधिकारों की रक्षा करने वाला राजा होता है। सूर्य को 12 राशियों में केवल सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य सबसे तेजस्वी और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। सूर्य के चारों ओर ही सभी ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। एकमात्र चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। सूर्य को सृष्टि में जीवनदाता माना जाता है। सिंह राशि के जो जातक है बहुत तेजस्वी और ऊर्जावान माने जाते हैं। सिंह राशि के जातकों की एक खासियत होती है कि जो काम शान और व्यक्तित्व के खिलाफ हो वो काम कभी नहीं करते। सिंह राशि के जो जातक है वह बहुत ही सामाजिक और साहसिक होते हैं। सूर्य का दिन जो है वह रविवार होता है। सूर्य का नग माणिक्य होता है। सूर्य का जो रंग है वह गहरा लाल और कुछ कुछ सिंदूरी रंग जैसा होता है। लेकिन सूर्य का जो नग है वह माणिक्य होता है, वह गुलाबी रंग जैसा होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य अगर उच्च का हो या फिर बलवान हो तो ऐसा जातक जीवन में हर मुसीबत से लड़कर आखिर में विजयी होता है। एडवेंचर्स के शौकीन और अग्रणी या फिर नेतृत्व गुण से युक्त सिंह राशि के जातक होते हैं। नेतागिरी करना स्वभाव में नहीं होता, लेकिन जहां नेतागिरी करते हैं तो फिर बहुत अच्छे से करते हैं। प्राय शांतचित अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं और मस्त रहने वाले हमेशा होते हैं। बहुत ऊंची की सोच रखते हैं और बहुत दूर की सोच रखने वाले भी होते हैं। आरामदायक शांति से भरपूर जीवन जीना
आपको बहुत पसंद आता है। अब देखते हैं कि सिंह राशि के जो जातक है वह अपने जीवन में सफलता पाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या व्यापार कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, किस प्रकार की नौकरी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जो जातक है वह स्वाभाविक गुण और रुचि के आधार पर अगर काम की बात करें तो आप सिंह राशि के जो जातक है स्वाभाविक रूप से व्यापारी और अधिकारी होते हैं। जो भी काम करते हैं वो पूर्ण अधिकार से और रुचि लेकर करते हैं। खासकर यदि आपको किसी प्रकार की रणनीति का काम मिलता है या फिर राजनीतिक दल आदि में कोई धन इकट्ठा करने का काम आपको सौंप दे तो बहुत सरलता से और बहुत बढ़िया ढंग से आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक सफल चिकित्सक भी बन सकते हैं या चिकित्सा से संबंधित कोई भी काम आप बहुत रुचि लेकर करते हैं और सफल होते हैं। सूर्य का तेज और पराक्रम आप में होता है, इसलिए आप सेना में शामिल हो सकते हैं, सेना में उच्च अधिकारी बन सकते हैं। पुलिस या फिर सुरक्षा से जुड़ी किसी एजेंसी में भी आप काम करके सफलता हासिल कर सकते हैं। कॉमर्स, कानूनविद, अकाउंटेंट, फायरवर्क्स का काम यानी फटाके आदि का काम, अग्निशमन से जो दमकल विभाग आदि में जो काम होता है, इस प्रकार की नौकरी करके आप धावक अच्छे होते हैं। एथलेटिक्स या खेलकूद में आपकी जो सफलता है वह बहुत उच्च स्तर की रहती है या शानदार सफलता आप पाते हैं। किसी भी जगह पर ऑफिस, फैक्ट्री, संस्था आदि में आप मैनेजर बन सकते हैं। आप पत्थर का काम, सीमेंट का काम, माइनिंग का काम कर सकते हैं। वकालत या फिर सलाहकार के रूप में भी आप खूब सफल रहते हैं। जहां कहीं भी कूटनीति बनाने की आवश्यकता होती है तो आप सबसे ज्यादा सफल होते हैं। और अगर बात करें विदेशी कूटनीति की या बनाने की तो आपको भारी सफलता मिलती है। आप अभिनेता, स्वागतकर्ता, प्रबंधकर्ता, हृदय रोग विशेषज्ञ, शिशु विशेषज्ञ या कहीं डायरेक्टर, निदेशक या फिर लेखक, संपादक, अनुवादक, भाषणकर्ता, उपदेशक, राजनीतिज्ञ, धातु का व्यापारी बनकर या सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम है या सोने चांदी की शोरूम खोलकर आभूषण बनाने का काम करके या घर की जो साज सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन आदि का काम होता है वह भी कर सकते हैं आप। कपड़ा, टाइल्स, होटल, ढाबा, जो ये अपने बालों में विग बनाते हैं तो इस प्रकार का काम भी आप करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलती है। इसके अलावा आप चाहें तो मूर्तियां बनाने का जो काम होता है वह करेंगे, उसमें भी आपको काफी हद तक बहुत अच्छी सफलता मिलती है। मंच से जुड़े कोई भी काम आप करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और यह काम अगर आप करते हैं तो भी जीवन में सफलता हासिल करते हैं। मंच पर आप संचालक बन सकते हैं या फिर संगठनात्मक कोई भी काम हो, कार्य हो, उसमें आप सफल होते हैं। समाज सेवी बन सकते हैं। शिल्प कला से संबंधित कोई काम करके आप सफल हो सकते हैं। आप चित्रकला के शौकीन भी होते हैं तो चित्रकला का काम करके, कांच के बने सामान का व्यापार करके या कांच की वस्तुओं का उत्पादन करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इत्र है, अगरबत्ती बनाने का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान करके या बिजली का सामान आदि का काम करके मैकेनिक बनकर आप सफलता पा सकते हैं। मोटर वाहन एजेंसी का काम आप ले सकते हैं। ऑटो पार्ट्स का काम कर सकते हैं। थल सेना, वायुसेना में भी आप शामिल होकर उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। न्यायाधीश बन सकते हैं। सिनेमा घर जो चलाने वाले होते हैं, सिनेमा घर चालक, वह बन सकते हैं। इंजीनियर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। इन कामों में आपको जो है वह बहुत अधिक सफलता मिलती है और जल्दी जल्दी मिलती है, इससे आपको लाभ भी मिलता है। कोई भी व्यापार या काम या फिर बिजनेस करके आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। और क्या व्यापार हो, क्या बिजनेस हो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर में बताया है ऊपर। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आप अपने जीवन में अभी तक सफलता हासिल नहीं कर सके हैं तो जो काम मैंने आपको अभी बताए हैं उनमें से कोई भी काम आप अपनी रुचि के अनुसार या आपकी जो कुंडली में ज्यादा प्रभावी काम हो
वह काम आप करें तो जीवन में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही इनमें से कोई किसी काम से जुड़े हुए हैं और सफल नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं और आपके असफल होने का कारण पूछें, तो वो ज्योतिषी आपको बताएंगे कि आप अपनी कुंडली के अनुसार क्या काम करके अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। अब अगले भाग में पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो जीवन में क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे पता चलता हो कि ये हो रहा है, इसका मतलब सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है। तो ऐसा क्या हो सकता है लक्षण सूर्य के कमजोर होने से? तो सूर्य कमजोर होने पर जातक को ज्यादातर आप उदास रहता हुआ देख सकते हैं या उदास रहने वाला होता है। वो विश्वास की कमी होती है, विश्वासहीन होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, बहुत महत्वाकांक्षी स्वभाव का भी होता है, आत्म केंद्रित होता है और अहंकारी और असत्य को सत्य मानने वाला होता है। यानी कि जो झूठी बातें हैं कोई उनको कह देवे फिर भी वो सच मान लेता है कि नहीं ऐसा तो हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है या लक्षण है वह है जिनकी कुंडली में जन्म समय पर सूर्य कमजोर रहता है तो उसके घर की पूर्व दिशा दूषित रहती है और जब पूर्व दिशा दूषित होती है तो पिता से बैर विरोध रहता है, कानूनों को न मानने वाला व्यक्ति बनता है और देर तक नींद लेना, सुबह देर से उठना आदि उनके दिनचर्या में शामिल रहता है। तो समझना कि सूर्य कहीं न कहीं कुंडली में कमजोर है। तीसरा है, अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो बिना वजह बार बार अपमान होता है, सरकार की तरफ से बार बार दंड भोगने पड़ते हैं या दंड मिलता है, नौकरी आदि भी छूट जाती है, घर में सोने की वस्तुएं जो है वह खोती रहती है या चोरी होती है, गुरु देवता और पिता से जातक विमुख रहता है। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य और शनि साथ हो तो घर की स्त्रियों को कष्ट होता है, और अगर सूर्य मंगल के साथ हो तो और उसी कुंडली में चंद्र और केतु भी साथ हो तो पुत्र, मामा और पिता को कष्ट रहता है। चौथा है, सूर्य कमजोर होने से आंखों की रोशनी जो है वह कमजोर रहती है, व्यक्ति कम धैर्यवान रहता है, दिमाग सहित शरीर का जो दाहिना हिस्सा होता है वह सूर्य से प्रभावित रहता है, मुंह में थूक अधिक बनता है, मुंह और दांत में रोग रहता है, अक्सर बेहोशी की तकलीफ भी ऐसे जातक में देखी जा सकती है जिनका सूर्य कमजोर हो। थायराइड है, डिप्रेशन है, सरदर्द है, जल्दी थकावट आदि होती है तो समझना चाहिए कि सूर्य कमजोर है। पांचवा जो लक्षण होता है सूर्य कमजोर होने का, तो जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो उनकी पीठ पीछे लोग हैं जो षड्यंत्र करने वाले बहुत अधिक रहते हैं। जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो शनि, राहु, केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो ये प्राय तंत्र मंत्र का शिकार अधिक होते हैं। बार बार इनको ऐसे लोगों को नजर लग जाती है और इनके काम धंधे में रुकावट आती है, धंधा चलता फिरता या शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती जल्दी जल्दी, जीवन में बार बार अपने काम में ये असफल होते हैं। लोग केवल मुंह पर इसलिए मीठा बोलते हैं ताकि आपके जो राज है वह जानकर आपको ही नुकसान पहुंचा सके, यानी कि आपके ही लोग आपको हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर नुकसान पहुंचाते हैं। अपने परिवार का साथ भी ऐसे लोगों को कम मिलता है और शरीर की जो हड्डियां हैं उनमें कभी कभी फ्रैक्चर होता रहता है या एक दो बार जीवन में फ्रैक्चर जरूर होता है। अब देखते हैं कि अगर जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, जैसा कि मैंने बताया क्या क्या लक्षण होते हैं कमजोर सूर्य के, तो सूर्य अगर कमजोर या अनिष्टकारक हो तो क्या उपाय करने से सूर्य को बल मिलता है या थोड़ा बलवान होता है? तो इसमें पहला जो उपाय है वह है, जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो या कुंडली में सूर्य अनिष्टकारक हो तो सवेरे यानी कि प्रातः स्नान करने के बाद में सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद में सूर्य से
संबंधित जो वस्तुएं दान देने की होती है वह देना ठीक रहता है। इसके अलावा जाप है, होम मंत्र धारण करके सूर्य की वस्तुओं को, जैसे कि जल में स्नान करने का समय जो चीजें वस्तुएं होती है वह डालकर करना चाहिए, जैसे कि गुड़ है या कुछ सूर्य से संबंधित लाल कुंकू है, लाल फूल डालकर जल में स्नान करना चाहिए। व्यक्ति को स्नान करते समय जल में अगर सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर और अनिष्टकारक है तो खसखस डालकर अगर आप स्नान करेंगे, या फिर केसर या फिर लाल फूल, इन 3 वस्तुओं का कोई इस्तेमाल करें आप स्नान करते समय पानी में डालें और करें तो इससे सूर्य को बल मिलेगा। जो सूर्य आपके लिए अनिष्ट फल दे रहा है उसमें कमी आ जाएगी। दूसरा है, सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना ठीक रहता है, जैसे कि सूर्य की दान देने वाली वस्तुओं में ज्यादातर तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल दान की जाती है। यह दान प्रत्येक रविवार को या जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है तो उसको सूर्य संक्रांति बोला जाता है, तो सूर्य संक्रांति के दिन भी दान करना अच्छा रहता है। इसका जो फल है वह बहुत अच्छा मिलता है और सूर्य बलवान हो जाता है और अशुभ फलों में कमी कर देता है। इसी प्रकार से तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करना ठीक रहता है, और साथ में सूर्य यंत्र की जो स्थापना है वह भी किसी विद्वान आदमी से सिद्ध करवा करके घर में कर लेना चाहिए, घर की पूर्व दिशा में कर लेना चाहिए। यह बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य का मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, और उस मंत्र को मैं आपको 3 बार बोलकर बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, अशुभ फल दे रहा है, आप जीवन में असफल हो रहे हैं, तो मैं जब मंत्र को 3 बार बोलूंगा तो आप स्क्रीन पर देखकर इसी मंत्र को मेरे साथ में 3 बार दोहराना और मेरे से ग्रहण करना, और फिर रोजाना 2 माला जाप कम से कम करना है आपको। तो इसी से सूर्य जो है आपको बलवान हो जाएगा। चौथा मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि रविवार को आप व्रत रखें। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आप व्रत रखें रविवार का। नमक का सेवन उस दिन बिल्कुल ना करें। पिता का या गुरु का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लेवे, सेवा करें उनकी। और रविवार का दिन जो है धार्मिक क्रियाओं में और पूर्ण रूप से शांति के साथ में, धीरज के साथ में बिताना चाहिए रविवार का दिन। इससे सूर्य को बल मिलता है। अभी आपने देखा जो मैंने बताया कि सूर्य को बलवान करने के कुछ तरीके आपने देखे, मैंने बताए। और अब मैं आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में सूर्य के जो 2 मंत्र है वह मंत्र मैं आपको बताऊंगा। आप स्क्रीन पर देखेंगे। आपका अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपका जो आत्मविश्वास है वह कम होता है, तो आप मेरे साथ साथ में मंत्र का उच्चारण करके मेरे से भी यह मंत्र ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य का पहला मंत्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको मैं 3 बार उच्चारण करूंगा, आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। तो मंत्र यह है, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं गणिं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं गणिं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं गणिं सूर्याय नमः। यह मंत्र है सूर्य को बलवान करने के लिए। और अगर आपने इसको मेरे साथ में दोहराया है तो रोजाना 2 माला करें, इससे सूर्य को बल मिलेगा। और अब आप स्क्रीन पर यह दूसरा मंत्र भी देख रहे हैं, इसको मैं 3 बार बोलूंगा। अगर आप चाहे तो इस मंत्र को भी मेरे से ग्रहण कर सकते हैं। मेरे साथ में 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम राम ह्रीं रोम श सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीं रोम सह सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीं रोम सह सूर्याय नमः। यह 2 मंत्र सूर्य को बलवान करने के लिए अति शुभ और चमत्कारिक माने गए हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आप करीबन 7000 की संख्या में जाप करेंगे
तो यह आपके लिए अच्छा होगा। और आप रोजाना लाल रंग की माला से कम 2 बार माला करें और रविवार को सूर्य की वस्तुओं का दान करें और अपने अंदर के हर तरह के कुव्यसन या आदतों को सुधारने का प्रयास करें। सूर्य की शक्ति आपको मिलना शुरू हो जाएगी, सूर्य बलवान होना शुरू हो जाएगा और आपको सूर्य का जो अशुभ फल है वह भी मिलना, जो अभी मिल रहा है वो उसमें कमी आ जाएगी और शुभ फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। यह था आज के वीडियो में सिंह राशि के जातक के लिए बेहद खास जानकारियां, जिसमें मैंने यह खास करके बताया कि सिंह राशि के जातक को अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए क्या काम करना चाहिए और किस प्रकार का व्यापार, बिजनेस या नौकरी आदि करके सफल आप हो सकते हैं। इसके साथ ही जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो जीवन में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कमजोर सूर्य को बलवान करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। और वीडियो के जो अंतिम भाग में अभी मैंने आपको 2 मंत्र भी बताए हैं सूर्य के। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको कन्या राशि के बारे में इस प्रकार से ही पूरी जानकारी दूंगा कि कन्या राशि वाले जातक जीवन में क्या काम करके सफलता हासिल कर सकते हैं और अगर कन्या राशि वालों के कुंडली में बुध कमजोर होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या उपाय करने से बुध को मजबूत किया जा सकता है। और साथ में मैं आपको 2 चमत्कारिक मंत्र भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।